गुड आफ्टरनून, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाट एवर यू आर कनेक्टेड विद। आज हम बेसिक कंट्रोलर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेसिक कंट्रोलर में आपके आते हैं ऑन ऑफ कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर और प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर। इन सभी के हम बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड ए कंट्रोलर इन एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम में हमें कंट्रोलर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि बिकॉज इट हेल्प्स इन कीपिंग द सिस्टम स्टेबल, बिकॉज इट मेक द सिस्टम अनस्टेबल, नाइदर ए नॉर बी। कि हम कंट्रोलर को इसलिए चाहते हैं, हम कोई भी सिस्टम हो हम चाहते हैं वो हमारा सिस्टम कैसा हो, स्टेबल रहे। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए ही हम तमाम तरह के काम करते हैं। आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे। तो वाई डू वी नीड ए कंट्रोलिंग सिस्टम, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम कैसा रहे, स्टेबल रहे। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लिखा नहीं है, ये आपने आप अंडरस्टूड है कि ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। ठीक, तो ए ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नीड ऑफ ए कंट्रोलर। अगर आप यूपीवीटी सिलेबस की बात करें, बैक से ये जो क्वेश्चन है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और सभी बोर्ड एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। उस लेवल के मैंने क्वेश्चन लिए हैं कि ये जो हर एक चीज़ में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और आपके कंपटीशन में भी एक मीडियम लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं। तो यूपीवीटी सिलेबस में बात करें तो उसमें आपका दिया है इंट्रोडक्शन टू कंट्रोलर, नीड ऑफ ए कंट्रोलर, कंट्रोलर की ज़रूरत क्या है, उसके बाद आपके सारे कंट्रोलर दिए हैं, पीआई, पीआईडी और पीटीजी जो भी हैं, सारे कंट्रोलर दिए। तो एक एक टॉपिक को मैंने लेके क्वेश्चन इंक्लूड किया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखना। लास्ट तक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, वीडियो बीच में स्किप करके मत जाना, क्योंकि ये बात ध्यान रख लेना कि जहाँ पर स्किप करके जाओगे उसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन या सेकंड नेक्स्ट आपको एग्जाम में मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, हमेशा गांठ बांध लेना। और लास्ट में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं लास्ट तक, इसलिए क्वेश्चन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। व्हाट इज़ द नीड ऑफ ए कंट्रोलर, कंट्रोलर की ज़रूरत क्या होती है। इसमें मैंने आपको 3 पॉइंट लिखे हैं। देखो, कंट्रोलर इम्प्रूव्स द स्टडी स्टेट एक्यूरेसी। जो कंट्रोलर होते हैं आपके, वो सिस्टम की स्टडी स्टेट एक्यूरेसी को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं कि स्टडी स्टेट एरर को डिक्रीज़ करके। ठीक, तो पहली बात आपकी बिल्कुल सही है। एज द स्टडी स्टेट एक्यूरेसी इम्प्रूव, जैसे जैसे स्टडी स्टेट एक्यूरेसी बढ़ती है तो इससे होता है क्या, स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक, कंट्रोलर स्टडी स्टेट एक्यूरेसी को बढ़ा देते हैं, स्टडी स्टेट एरर को कम करके, और स्टडी स्टेट एक्यूरेसी बढ़ती है तो इसकी सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ओवरऑल हम कंट्रोल सिस्टम में जो भी काम करते हैं वो हम सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए ही करते हैं। ठीक, ये बात ध्यान में रखना। तो नेक्स्ट, कंट्रोलर आल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द अनवांटेड ऑफसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम। और जो कंट्रोलर है वो जो हम चाहते नहीं ऑफसेट, उनको भी कम करने में मदद करता है। ऑफसेट एक्चुअल में होता है क्या, ऑफसेट होता है, आउटपुट होता है जब आपने इनपुट पे कुछ अप्लाई नहीं किया। ठीक है, इनपुट पे आपने कोई सिग्नल कुछ भी नहीं दिया, ठीक, लेकिन आप पे आउटपुट पे कुछ मिल रहा है, तो वो जो एरर होती है आपकी, उसे हम बोलते हैं ऑफसेट एरर। तो ये ऑफसेट को भी कम करते हैं कंट्रोलर, इसीलिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। और कंट्रोलर की नीड में मैंने 6 नीड में बेसिकली होती हैं, 6 नीड, मैंने इसलिए 2 क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं और सभी नीड लिख दिए। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा अगर नीड ऑफ कंट्रोलर से क्वेश्चन बनता है। तो देखो, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ ए कंट्रोलर। फिर से यही क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ऑप्शन अलग हैं। ठीक, कंट्रोलर्स कैन कंट्रोल द मैक्सिमम ओवरशूट ऑफ द सिस्टम। कंट्रोलर होता है वो मैक्सिमम ओवरशूट सिस्टम का होता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। और कंट्रोलर आपकी हेल्प कर सकता है नॉइज़ को रिड्यूस करने में, जो सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। कंट्रोलर कैन हेल्प टू स्पीड अप द स्लो रिस्पॉन्स ऑफ एन ओवरडैम्प्ड सिस्टम। जो ओवरडैम्प्ड सिस्टम हो उनका रिस्पॉन्स होता है, उसको फास्ट करने में भी आपकी मदद करते हैं कंट्रोलर। तो इसका आपका ऑल ऑफ द एबव, डी ऑप्शन आपका इसका भी सही हो जाएगा। तो कंट्रोलर की नीड में आपको 6 नीड पता चल गई, 3 नीड आपकी ये हैं, बाकी 3 नीड ये हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर ए प्रोपोर्शनल कंट्रोल। यहाँ से एकदम अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। फॉर ए प्रोपोर्शनल कंट्रोलर कंडीशन क्या है। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के लिए डेविएशन शुड नॉट बी लार्ज, डेविएशन शुड नॉट बी सडन, बोथ एंड बी, दोनों उस चीज़ें सही हैं। ना तो डेविएशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही अचानक होना चाहिए। इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ ए प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की इनमें से कौन कौन सी एडवांटेजेस हैं। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द स्टेडी स्टेट एरर। प्रोपोर्शनल कंट्रोल होता है आपका स्टेडी स्टेट एरर को रिड्यूस करता है, तो सिस्टम को क्या बनाता है, ज़्यादा स्टेबल बनाता है। द स्लो रिस्पॉन्स ऑफ ओवरडैम्प्ड सिस्टम कैन बी मेड फास्टर विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोलर।
या प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, ठीक है, या प्रोपोर्शनल लिख लेना। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की वजह से ओवरडैम से वही रिस्पॉन्स को हम फास्ट भी बना सकते हैं, यानी कि दोनों चीज़ें आपकी सही हैं। बोथ ऑफ द एबव, ये ऑल ऑफ द एबव लिखे हैं, यहाँ पे होगा नन ऑफ द एबव मेंशन, ठीक, नन ऑफ द एबव मेंशन, नन ऑफ द एबव मेंशन। सी ऑप्शन सही है, बोथ एंड, क्योंकि फिर ये दोनों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो ये इसका सी ऑप्शन सही है, बोथ एंड भी। और इसको सही कर लेना, ऑल की जगह कर लेना नन ऑफ द एबव। ये डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कंट्रोलर वी गेट सम ऑफसेट इन द सिस्टम। हमने बताया था प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होता है आपका, वो ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है और बोर्ड यूनिवर्सिटी सभी में। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर रिलेट कर लेना, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है वहाँ ऑफसेट आएगा, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह याद कर लेना, ठीक। तो आपके दिमाग में ज़्यादा रहेगा, आपके दिमाग में ये चीज़ें ज़्यादा चलती है ना। तो प्रोपोर्शनल का कौन है? ऑफसेट, ठीक, प्रोपोर्शनल ऑफसेट, ठीक। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कंट्रोलर वी गेट सम ऑफसेट इन द सिस्टम, इसकी वजह से हम सिस्टम में कुछ ऑफसेट आती हैं। प्रोपोर्शनल कंट्रोल आल्सो इंक्रीज द मैक्सिमम ओवर सूट ऑफ द सिस्टम। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है सिस्टम का मैक्सिमम ओवर सूट को भी इंक्रीज कर देता है। दोनों ऑप्शन आपके सही है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन बार बार आपका रिपीट हो रहा है, किसी ना किसी तरह से, किसी भी तरह से भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान दिमाग में बैठा लो। प्रोपोर्शनल कंट्रोल की प्रॉपर्टी क्या है? इंट्रोड्यूसेस ऑफसेट, ऑफसेट को इंट्रोड्यूस कराता है सिस्टम। ऑफसेट क्या होता है? जैसे आपने एक बार फिर से बता देते हैं, इन पर आपने इनपुट पे कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी अप्लाई नहीं किया, लेकिन आउटपुट पे आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो ये होती है आपकी जो एरर होती है, इसको हम बोलते हैं ऑफसेट एरर। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडी कंट्रोलर शोज, पीडी होता है आपका प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव, ठीक है, प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव। जो पीडी कंट्रोलर होता है वो क्या करता है? इंक्रीजेस ऑफसेट, नहीं, ऑफसेट को कौन सा बढ़ा देता है? प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, उसका कोफिशिएंट होता है केपी। इंक्रीजेस बैंडविड्थ, इंक्रीजेस मार्जिन ऑफ स्टेबिलिटी। हाँ देखो, पीडी देख आपका कंट्रोल हुआ प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव, ये हुआ आपका प्रोपोर्शनल इंटीग्रल। जो प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव होता है ये आपका, जब मान लो प्रोपोर्शनल कोफिशिएंट केपी हो गया, ठीक है, और डेरिवेटिव है तो ये जो जीरो है वो इन जीरो इंट्रोड्यूस कराता है। और प्रोपोर्शनल इंटीग्रल होता है, ठीक है, के डी मान लो, प्रोपोर्शनल का कोफिशिएंट इंटीग्रल है तो के आई मान लिया, ये पोल इंट्रोड्यूस कराता है, यानी कि जो ये जीरो, ये पोल कहाँ पे? इसमें इंट्रोड्यूस कराता है डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में। तो इससे क्या है, अब अगर ये क्योंकि ये जीरो इंट्रोड्यूस कराता है, इस वजह से ये सिस्टम क्या हो जाता है आपका? स्टेबल हो जाता है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जबकि ये पोल इंट्रोड्यूस कराता है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में इंट्रोड्यूस कराता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है इस। तो जो आपका प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव है, क्योंकि ये और न्यूमरेटर में ऐसे इंक्रीज करा रहा है, और या फिर आप कह सकते हो जीरो बढ़ा रहा है सिस्टम में, तो इसकी वजह से सिस्टम क्या हो जाता है आपका? स्टेबल है, तो मार्जिन ऑफ स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रोपोर्शनल इंटीग्रल होता है तो इसमें वो स्टेबिलिटी को आपकी कम कर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इनपुट गिवन टू ए कंट्रोलर इज ऑलवेज, जो इनपुट आप कंट्रोलर को देते हो हमेशा कैसा होता है? तो आप कंट्रोलर का एक डायग्राम से ऐसे सिंपल समझ सकते हो। ये आपने यहाँ पे कुछ अप्लाई किया सिग्नल, ठीक है, और यहाँ पर आपका कंट्रोलर है, अगर मान लो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है तो केपी हो गया कोफिशिएंट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, यानी कि इनपुट सिग्नल और ये जो आपका फीडबैक सिग्नल, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, मान लो ई ऑफ एस, ये आपका होता है क्या? एरर सिग्नल। तो जो आपका कंट्रोलर होता है इस पर हमेशा कौन सा सिग्नल जाता है? एरर सिग्नल। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आप लोग लग रहा है जो कि मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो बच्चों। और आप लोगों ने इस टाइम बिल्कुल वीडियो देखना बंद कर दिया, आप लोगों को लग रहा है बस ऐसे ही प्रमोट हो जाओगे, काम हो जाएगा। पहली बात तो आप लोग प्रमोट नहीं होंगे, एग्ज़ाम होंगे ही होंगे, ठीक है, MCQ होंगे, ऑनलाइन आपको देने पड़ेंगे। दूसरी बात, अगर मान भी लें आप लोग प्रमोट हो जाएंगे, मान लो 1% में मान भी लेती हूँ आप लोग प्रमोट हो जाओगे, तो ये बताओ आपको नॉलेज हो जाएगी, जॉब मिल जाएगी? अगर आप पढ़ोगे नहीं, कभी नहीं मिलेगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे, MCQ ही यही ऐसे ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे तो आप तुरंत जॉब नहीं पा पाओगे, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में। आजकल गवर्नमेंट भी ऐसी हैं कि वो आपको गवर्नमेंट जॉब देना ही नहीं चाहती हैं, ठीक
ठीक है। तो आप समझ सकते हो कंपटीशन किस लेवल पे है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ डिमोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन है, आपको मिलना चाहिए कि आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपको अभी से आपको सब कुछ तैयार कर लेना है। आप जो मैं ये एमसीक्यू करवाती हूँ ना, आप अगर एमसीक्यू की सीरीज़ कर लेना, आप देख लेना, अगर आपको आप जब भी कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दो, आपको एटलीस्ट 60% से एटलीस्ट 60% एमसीक्यू इसी में से ना मिल जाए आपको। ठीक है, देख लेना हर सब्जेक्ट का, क्योंकि यही पूछे जाते हैं आपसे। मैंने तो बहुत कम बताया है, बहुत ज़्यादा मिलते हैं, कि मैंने कम इसलिए बताया कि आप लोग कहें कि बाई चांस किसी एग्ज़ाम में कम मिला तो इतना फिर भी इतना मिलेगा। ठीक है ना, आप लोग बाद में बोले कि मैम कम मिला, तो इसलिए बाई चांस किसी एग्ज़ाम में, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा इसमें से। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ते रहो बेटा, और वीडियो को लाइक डिसलाइक जो भी करना है, आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगता है डिसलाइक कमेंट करके बताओ। आप लोग पढ़ रहे हो, शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप लोग सब कुछ किया करो, कमेंट किया करो। बिल्कुल आप लोग वीडियो देख ही नहीं रहे हो, और आप लोग कुछ लोग कमेंट करते हैं मैम इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, इस टॉपिक तो बच्चा आप लोग वीडियो पहले शेयर करो। मैं वीडियो खुद बनाऊंगी, आप लोग कमेंट भी करके बताओ, कमेंट भी ज़रूरी है, तो मैं फिर उसी सब्जेक्ट का उसी टॉपिक का बनाऊंगी, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर भी करो। अब मैं वीडियो बना रही हूँ, एक दिन में एक वीडियो भी बना रही हूँ, तो भी उसका 100 व्यू नहीं जा रहे हैं, 100 बच्चे नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है अब एग्ज़ाम की डेट तो है नहीं, प्रमोट हो जाएंगे या कोई ज़रूरत ही नहीं है पढ़ना। तो ऐसा मत करो, आपका फ्यूचर है। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है आप लोग पढ़ते हो, तो एक टीचर होता है वो हमेशा, अगर उसके बच्चे आगे बढ़ते हैं, वो कुछ अच्छा करते हैं, तो उसको बहुत खुशी होती है। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग जब पढ़ते हो, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ते हो तो बेकार लगता है। इसलिए वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा जितने ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे मुझे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। डीमेरिट ऑफ इंटीग्रल कंट्रोलर। इंटीग्रल कंट्रोलर की डीमेरिट क्या होती है, हमने आपको बताया। तो जो इंटीग्रल कंट्रोलर होता है वो आपकी उसमें क्या KI/S होता है। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में आता है, तो ये क्या स्टेबिलिटी सिस्टम की डिक्रीज हो जाती है। तो ए ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि ये पोल इंट्रोड्यूस कराता है। और जो प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर होता है वो ऑरिजिन 0 इंट्रोड्यूस कराता है। ठीक है, KD ये न्यूमरेटर में आता है, तो ये सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, जिसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। PI कंट्रोलर ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाई प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर। इसका ट्रांसफर फंक्शन आप कैसे देंगे, इसमें एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें 5-6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन, तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का ये कोफिशिएंट है के। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल का ट्रांसफर फंक्शन आपका केवल KP हो जाएगा। मान लो यहाँ पे E/S आपने सिग्नल दिया, आउट ऑफ मिल रहा है X/S, तो X/S अपॉन E/S आपका हो जाएगा केवल, यानी ट्रांसफर फंक्शन हो गया आउटपुट अपॉन इनपुट, X/S अपॉन E/S इक्वल टू क्या हो गया आपका KP। ये प्रोपोर्शनल, केवल प्रोपोर्शनल में प्रोपोर्शनल कोफिशिएंट आएगा, बस KP। अगर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का पूछा जाता तो आपसे क्या हो जाता KP। चूँकि आपसे प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर का पूछा है, तो प्रोपोर्शनल का KP, और इंटीग्रल का हमने आपको क्या बताया KI/S। ये इंटीग्रल का कोफिशिएंट है KI, और ये पोल इंट्रोड्यूस कराता है तो डिनोमिनेटर में आता है। और अगर डेरिवेटिव होता है तो क्या होता है KD, और ये न्यूमरेटर में इंट्रोड्यूस कराता है, क्योंकि ये 0 इंट्रोड्यूस कराता है, तो ये होते हैं। अब आपसे अगर केवल प्रोपोर्शनल का पूछा जाए तो KP हो जाएगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल दोनों का पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा KP प्लस KI/S। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा प्रोपोर्शनल इंटीग्रल का, तो KP प्लस KI/S। ठीक है, इन दोनों का क्या हो जाएगा समेसन हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए प्रोपोर्शनल और डेरिवेटिव का, तो इन दोनों का समेसन होगा KP प्लस KTDS हो जाएगा। अगर आपसे तीनों का पूछ लिया जाए PID, तो तीनों को ऐड कर लेना KP प्लस KI/S प्लस KDS। तो ये आपके जो होंगे वो ट्रांसफर फंक्शन होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से थोड़ा सा बैक करके देखो, क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं क्लियर होता तो कमेंट करना, मैं बताऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑन ऑफ कंट्रोलर विच टाइप ऑफ सिस्टम। ऑन ऑफ कंट्रोलर इनमें से किस तरह का सिस्टम है। तो ऑन ऑफ कंट्रोलर जो आपका सिस्टम होता है वो कैसा होता है आपका नॉन लीनियर होता है, यानी कि आपका C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिक फंक्शन ऑफ ए कंट्रोलर। कंट्रोल का बेसिक फंक्शन क्या होता है। कंट्रोल का बेसिक फंक्शन होता है कंपेयर करना। यहाँ से जो इनपुट सिग्नल जाता है और यहाँ से जो फीडबैक सिग्नल आता है, इन दोनों को यहाँ पे क्या कंपेयर करता है, तब यहाँ पे E/S एरर सिग्नल कर जाता है इन, ठीक है, कॉम्परेटर में। तो बेसिक फंक्शन कंट्रोलर का होता है कॉम्परेटर की तरह, यानी कि B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपोर्शनल बैंड ऑफ ए कंट्रोलर गिवन एज। प्रोपोर्शनल बैंड ऑफ कंट्रोलर का किसी कंट्रोलर का परसेंटेज में दिया जाता है, तो इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीआईडी कंट्रोलर इज पॉपुलरली नॉन एज, पॉपुलरली होगा, ठीक है। पीआईडी कंट्रोलर होता है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव, मैं आपको बता चुकी हूँ। पॉपुलरली कैसे जाना जाता है, तो 3 टर्म कंट्रोलर जाना जाता है, क्योंकि इसमें 3 टर्म ही होते हैं, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव। इसका अगर आपसे फंक्शन पूछ लिया जाए ट्रांसफर फंक्शन, तो क्या हो जाएगा केपी, और इंटीग्रल का क्या होता है के आई अपॉन एस, प्लस डेरिवेटिव का क्या होगा के डी। यहाँ के की जगह टी भी बना हो सकता है, ठीक है, कहीं कहीं के की जगह टी लेते हैं, वो एक कोफिशिएंट है, वो कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक। तो मोस्टली के ही यूज़ किया जाता है, तो ध्यान रखना ये प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटिव का। ये सबसे अच्छा ट्रांजिएंट ये रिस्पॉन्स देता है, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद यही है। द एक्सीलेंट ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स इज रिप्रेजेंटेड बाई, सबसे अच्छा ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स कौन देता है, तो वो आपका पीआईडी कंट्रोलर देता है, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल कंट्रोलर, ठीक है। डेरिवेटिव कंट्रोलर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल एक्शन होता है उसमें, इसलिए डिफरेंशियल लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डिफरेंशियल एक्शन, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रल कंट्रोलर इज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ, इंटीग्रल कंट्रोलर में अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो इंटीग्रल कंट्रोलर हमने आपको बताया था कि क्या करता है, इंटीग्रल ऑफसेट एरर को रिड्यूस करता है, ठीक है। और इंटीग्रल कंट्रोलर आपका क्या करता है, डिक्रीज़ करता है स्टेडी स्टेट एरर को, इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा अच्छा लगा आपको। बाकी वीडियो को लाइक करना है, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर सकते हो। बाकी वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना है, कमेंट करना है, ध्यान रखना है, और पढ़ाई करनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सभी को पढ़ाई करनी है। एग्ज़ाम प्रमोट नहीं होंगे, और आप लोगों का तो 6 सेमेस्टर है, तो आप लोग तो सोचो ही ना प्रमोट होने की। 6 सेमेस्टर वाला कोई भी प्रमोट नहीं होगा, लास्ट सेमेस्टर में कोई भी प्रमोट नहीं किया जाता है, सबके एग्ज़ाम होते हैं, भले ही देर से हों, ठीक। तो पढ़ते रहिए आप लोग, बस। बाकी आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। शुक्रिया।